ठीक है, तो हम लोग को समझना है कि जो प्रोजेक्ट होता है उसको कैसे डेवलप किया जाता है। देखिए, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें जनरली सब शुरुआत जो होती है आपकी, जो प्रोग्रामिंग की अगर बात करें सबसे पहले, तो आपका आपने जो भी अब तक पढ़ा है वो सब अब इसमें इस्तेमाल होगा। आपका HTML भी इस्तेमाल होगा इसमें, CSS भी इस्तेमाल होगा इसमें, जावा स्क्रिप्ट भी इस्तेमाल होगा इसमें आपका बूटस्ट्रैप जो हमने आपको बताया था वो भी इस्तेमाल होगा। ठीक है, बूटस्ट्रैप भी इस्तेमाल होगा इसमें आपका, और इसके अलावा आपको मैंने जो पाइथन पढ़ाया वो भी आपका इस्तेमाल होगा। इसके अलावा जो हम लोग अभी एक डेटाबेस भी इस्तेमाल करेंगे इसमें। इतनी चीज़ें इसमें आपके प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होंगी। प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए, बनाने के लिए जनरली 2 फेज़ होते हैं डेवलपमेंट में। एक होता है फ्रंट एंड और एक होता है बैक एंड। ठीक है ना, कई बार इसे 3 फेज़ में भी बांटा जाता है, जैसे कि टेस्टिंग। ठीक है ना, और भी फेज़ होते हैं आगे, जैसे कि टेस्टिंग के बाद किसी चीज़ को पब्लिश करना, मतलब डिप्लॉयमेंट। ठीक है, लेकिन हम लोग को अभी उस फेज पे नहीं पहुंचना है, अभी हमें प्रोजेक्ट बनाना सीखना है। तो हमारे लिए अभी 2 ही पार्ट हैं, एक है फ्रंट एंड, एक है बैक एंड। फ्रंट एंड का मतलब जो लोगों को चीज़ें दिखेंगी उसे कहेंगे हम लोग यहाँ पर फ्रंट एंड। तो जो चीज़ें लोगों को दिखेंगी उसके लिए हमें जो चाहिए होता है, आप में किसी को मेरी आवाज़ ना आ रही हो या किसी को मेरी स्क्रीन नहीं विजिबल हो तो वो तुरंत बता देगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो चैट में आप भेज सकते हैं। तो फ्रंट एंड में क्या होता है, फ्रंट एंड में वो सारी चीज़ें होती हैं जो लोगों को दिखती हैं। फॉर एग्जांपल हम बात कर लें, अगर जैसे अभी थोड़ी देर के लिए मान लीजिए हमारी ये वेबसाइट है। ठीक है, तो ये हमारी वेबसाइट है एक thedigicoders.com, या हमारी और भी कई वेबसाइट्स हैं, या इंटरनेट पे आपने और भी बहुत सारी वेबसाइट्स देखी हैं। तो जो वेबसाइट है फॉर एग्जांपल जो दिख रहा है अभी आपको सामने, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे होम, अबाउट, ट्रेनिंग, रजिस्ट्रेशन, गैलरी, FAQ और कॉन्टैक्ट, आवर सर्विसेज, या फिर यहाँ पे ये जो दिख रहा है ओन योर फ्यूचर, रजिस्टर नाउ, ये अबाउट कंपनी दिख रहा है, ये फोटो आ रही है, ये सब क्या है, इसे हम लोग कह सकते हैं फ्रंट एंड। जितना भी आपको दिख रहा है ये है फ्रंट एंड। अब मान लीजिए आपके सामने यहाँ पर एक फॉर्म दिख रहा है, क्विक इंक्वायरी फॉर्म। इसमें कह रहा है नेम डालिए, ईमेल आईडी डालिए, फ़ोन नंबर डालिए, मैसेज टाइप कीजिए। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा, नेम लिखा मैंने टेस्टिंग, ईमेल आईडी मैंने लिखी testing@gmail.com, फ़ोन नंबर मैंने लिखा अपना, और मैसेज लिखा मैंने हेलो। सेंड क्वेरी पे क्लिक किया तो ये मैसेज कहीं ना कहीं चला गया होगा। तो वो मैसेज चला गया और हमें इसने हमारे एक ट्रेनिंग पेज पर भी भेज दिया। तो ये जो काम हुआ ये काम बैकएंड का है। जो अभी देख रहे हैं आप, जो पार्ट जो चला, जो काम हुआ, ये चीज़ जो है ये बैकएंड की है। मतलब हमने मैसेज तो सिर्फ लिखा था, लेकिन वो मैसेज जिसकी ये वेबसाइट है उसके पास ये मैसेज पहुंच गया होगा, ये काम बैकएंड का है। जैसे यहाँ रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा है, हम रजिस्ट्रेशन पेज पर आए तो ये जो रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो रहा है, ओपन होकर के अभी जैसा ये दिखेगा, उसके अंदर नेम इनपुट करने का या डिटेल इनपुट करने का जो ये सब फॉर्म बना हुआ है, ये काम है फ्रंट एंड का। और जब हम इसको अभी डेटा इनपुट कर देंगे, सबमिट करेंगे यहाँ से, तो ये कहाँ चला जाएगा डेटा, कहीं डेटाबेस में, मतलब जिसकी ये वेबसाइट है उनके डेटाबेस में जाकर के ये सेव हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं बैक एंड का काम है। तो जो चीज़ हमको दिखती है वो फ्रंट एंड पे आती है। तो दिखने वाली चीज़ें किस लैंग्वेज से बनाई जाएंगी, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप। ठीक है, जो बैक एंड का पार्ट है, जो कि दिखना नहीं है, जो कि फंक्शनल चीज़ें हैं, जो सिर्फ प्रोसेस होंगी, तो वो किससे होंगी, पाइथन से और डेटाबेस से। ठीक है, तो हम लोग को सबसे पहले अपना फ्रंट एंड तैयार करना होता है, फिर हम लोग बैक एंड पे काम करते हैं। तो हम लोग आज से प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग सबसे पहले फ्रंट एंड पे काम करेंगे। इसे जनरली डिज़ाइनिंग कहा जाता है। ठीक है, कि हम लोग अपना वेब पेज या वेबसाइट जो भी हमें बनानी है वो हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं। तो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, और हम प्रोजेक्ट कोई भी बना सकते हैं। आप में से जो लोग जो प्रोजेक्ट बनाना चाहें वो प्रोजेक्ट बना सकते हैं। हम आपको कुछ एग्जांपल्स के लिए कुछ नाम बता देते हैं कि कौन कौन से प्रोजेक्ट बना सकते हैं आप। जैसे आप अपने कॉलेज की वेबसाइट बना सकते हैं,
आप अपने जो है कोई अपने सिटी पे वेबसाइट कोई बना सकते हैं, ठीक है। आप कोई मान लीजिए कॉलेज में इस्तेमाल होने वाले लाइब्रेरी मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, ठीक है। आप कॉलेज में इस्तेमाल, अब कॉलेज की बात हम इसलिए कर रहे हैं या इस तरह का प्रोजेक्ट इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप कॉलेज में हैं तो इन चीज़ों को समझ पाएंगे जल्दी। जैसे कॉलेज में आप रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, तो हॉस्टल में भी तो मैनेजमेंट होता है पूरा, जैसे कि कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे नहीं हैं, कितने बेड खाली हैं, कितने रूम खाली हैं, किस रूम में कौन है, किस रूम में कौन रह रहा है, कौन बाहर गया है, कौन घूमने गया है, कौन छुट्टी पे गया है, कितने लोग इस टाइम पे हॉस्टल के अंदर हैं, कितने लोगों ने इस महीने की फ़ीस जमा की या कितने लोगों ने मेस की फ़ीस जमा की, ये मैनेजमेंट पूरा। तो हॉस्टल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। मैं एग्जांपल्स बता रहा हूँ, ई लर्निंग पोर्टल भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस का भी पोर्टल क्रिएट कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर ऑनलाइन जो है बुक्स का भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर ई लाइब्रेरी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जो हम लोग अपने अभी तक जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसके सैकड़ों एग्जाम्पल्स अवेलेबल हैं, ठीक है। आप जो एग्जाम्पल चाहें उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल आप लोग देख रहे हैं कि कोरोना की वजह से और चीज़ों की वजह से ई लर्निंग पोर्टल बहुत चल रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस बहुत चल रही हैं, ऑनलाइन बुक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। तो मैं कुछ इसी तरह का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। तो आप चाहें तो आप सब भी वही सेम बना सकते हैं, या आप चाहें तो उसी मेथड से, उसी तरीके से आप कोई और प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं। जो मैंने लिखे हैं यही सिर्फ नहीं है, इसके अलावा भी आप कोई दूसरा प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। इसमें भी कोई दिक्कत या कोई डाउट नहीं है कि आप सिर्फ यही बना सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग को प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्या स्ट्रक्चर है, कैसे काम करना है, क्या सॉफ्टवेयर चाहिए, इस पे बात करते हैं। तो पाइथन को रन कराने के लिए हमें, देखिए अब हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो हमें सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं कुछ। तो सॉफ्टवेयर हमें क्या क्या चाहिए, हमें सॉफ्टवेयर चाहिए अपने कंप्यूटर में, एक तो नोटपैड प्लस प्लस चाहिए, नोटपैड प्लस प्लस चाहिए, जिस पे मैं अभी करेंटली लिख रहा हूँ ये चीज़ें, ये सॉफ्टवेयर नोटपैड प्लस प्लस ही है। तो आपके लैपटॉप में अगर नोटपैड प्लस प्लस है तो ठीक है, नहीं है तो आप गूगल पे जाइए, लिखिए डाउनलोड नोटपैड प्लस प्लस, इतना आप लिखेंगे तुरंत पहला ही लिंक आ जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए एक आ जाएगा नोटपैड का कौन सा वर्जन डाउनलोड करना है। कई सारे वर्जन है, तो मान लीजिए मैं ये वाला डाउनलोड कर लेता हूँ जो लेटेस्ट चल रहा है। इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए डाउनलोड का बटन आ गया, इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा सॉफ्टवेयर। डाउनलोड होने के बाद आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो नोटपैड प्लस प्लस एक सॉफ्टवेयर चाहिए। इसके अलावा हमें पाइथन का सॉफ्टवेयर चाहिए। पाइथन सॉफ्टवेयर जो होता है हमारा, वो हम लोग ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं। जो हम लोग पाइथन पढ़ रहे थे, आपको याद होगा IDLE, ये आपको याद होगा सॉफ्टवेयर, जिस पर हम लोग अपना पाइथन का प्रोग्राम बना रहे थे, ये वाला सॉफ्टवेयर, ठीक है ना, जिस पे हम लोग पाइथन का ये वाले प्रोग्राम बनाया करते थे, याद है आपको। तो ये वाला सॉफ्टवेयर एक चाहिए, मतलब पाइथन का सॉफ्टवेयर चाहिए एक, वो आपको अगर आपके कंप्यूटर में है तो ठीक है, वरना आप गूगल पे लिखिए पाइथन डाउनलोड, या डाउनलोड पाइथन लिखा, और जैसे ही पहले ही लिंक पे क्लिक कर दीजिए। लिंक पे क्लिक करते ही देखिए ऑप्शन आया डाउनलोड्स का, इसके अंदर देखिए पाइथन 3.9.6 पे क्लिक करेंगे, जैसे ही डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, कुछ और नहीं करना पड़ेगा आपको। तो ये डाउनलोड कर लेना है आपको। इसके बाद हमको एक चाहिए एक सर्वर चाहिए। अब सर्वर हमें कौन सा चाहिए, सर्वर में हमें दो चीज़ें चाहिए। एक तो चाहिए अपाचे सर्वर, ऐसा सर्वर, कई सर्वर होते हैं, विंडोज़ सर्वर होता है, लाइनेक्स सर्वर होता है, टॉमकैट सर्वर होता है, कई सारे सर्वर मौजूद हैं सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री में। लेकिन जो पाइथन रन होता है, ये रन होता है अपाचे सर्वर पे। तो हमें अपाचे नाम का एक सर्वर चाहिए, एक MySQL नाम का डेटाबेस चाहिए, ठीक है ना। अपाचे क्या है, सर्वर है, MySQL क्या है, डेटाबेस है, और CGI सपोर्ट वाला हमें एक मतलब पाइथन चाहिए, एक्चुअली सॉफ्टवेयर जो चाहिए ये सर्वर का, अपाचे का, उसमें CGI सपोर्ट करना चाहिए। तो इसके लिए एक सर्वर आता है, इसका नाम है जैम्प सर्वर या वैम्प सर्वर। इनमें से आप कोई भी एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैम्प/वैम्प सर्वर, ये दो अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं।
जैम्प सर्वर भी इंस्टॉल कर सकते हैं आप और वैम्प सर्वर भी इंस्टॉल कर सकते हैं आप। दोनों में कोई डिफरेंस खास नहीं है, दोनों में ये फीचर आपको मिल जाएगा। आपको चाहिए एक जैम्प या एक वैम्प सर्वर, ये आप गूगल पे जाइए, यहाँ पे लिखिए डाउनलोड जैम्प लिखेंगे आप तो तुरंत ही देखिए एक अपाचे फ्रेंड्स नाम की वेबसाइट है, इसके ऊपर आप पहुंच जाएंगे और यहाँ पर आपको डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है, ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। सेम तरीके से लिखना है डाउनलोड वैम्प, तो डाउनलोड वैम्प लिखेंगे, वैसे वैम्प सर्वर नाम की वेबसाइट है, इस पे पहुंच जाएंगे और यहाँ पर भी देखिए एक बार बस आपको क्लिक करना है, ये यहाँ पे देखिए वैम्प सर्वर 64 बिट और वैम्प सर्वर 32 बिट, किसी पे भी क्लिक करोगे वैम्प सर्वर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। एक चाहिए इनमें से, दोनों नहीं चाहिए, ध्यान रखना आपको, ठीक है, दोनों में से एक चाहिए आपको। ओके, तो कोई भी आप इनमें से एक डाउनलोड कर लीजिए, उसको इंस्टॉल कर लीजिए और आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करके काम चालू कर सकते हैं। हमारे में ये सॉफ्टवेयर ये तो पहले से ही चल रहा है, जो आप देख रहे हैं ये हमने डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना बताया था एक बार, आपको याद होगा जब हम लोगों ने पहली बार पाइथन की फर्स्ट क्लास की थी। इसके बाद जैम्प और वैम्प की यदि बात करें हम लोग, तो जैम्प और वैम्प जो है ये भी हम लोग जो है सर, हाँ बेटा, पाइथन के ऊपर से समझा दीजिए सर। पाइथन के ऊपर या नीचे? ऊपर। समझा नहीं, फिर से बोलिए। सर पाइथन सॉफ्टवेयर पहले पाइथन लिखा है कि नोटपैड प्लस प्लस सॉफ्टवेयर लिखा है सर। नोटपैड प्लस प्लस सॉफ्टवेयर, जिस सॉफ्टवेयर अभी मैं जो इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिस पर ये मैं लिख रहा हूँ सारा, यही है नोटपैड प्लस प्लस सॉफ्टवेयर बेटा, ठीक है, जो मैं अभी सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ। तो गूगल पे जाना है, यहाँ लिखना है डाउनलोड नोटपैड प्लस प्लस, ये देखिए लिखा, एक लिंक आया, इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, इस पे क्लिक किया तो यहाँ देखिए डाउनलोड बटन आ गया, इस पे क्लिक करोगे डाउनलोड हो जाएगा बस, ठीक है। डाउनलोड हो जाएगा तो बस क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना, जैसे आज तक कभी कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया होगा वैसे ही ये भी इंस्टॉल हो जाएगा। बस सिंपली क्लिक करोगे, नेक्स्ट 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 फिनिश ऐसे करके एक वाइजार्ड आएगा, उस पे जो है कर देना आप, ठीक है। ऐसा करेंगे तो आपका इंस्टॉल हो जाएगा। अब पाइथन तो मैंने इंस्टॉल करना बताया था आपको, ये नोटपैड भी इंस्टॉल करना मैंने बताया था शुरुआत में, जब बहुत शुरुआत में क्लास चालू हुई थी। और जैम्प और वैम्प जो है ये आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, इसमें भी कोई अलग सी चीज़ नहीं है, मैंने बताया इनमें से कोई एक इंस्टॉल करना है तो गूगल पे जाइए, लिखिए डाउनलोड या वैम्प और डाउनलोड जैम्प, एक ही करना है, ध्यान रखिएगा। अगर आपके में कोई है तो वही चला सकते हैं, अगर इनमें से कोई नहीं है तो आप दूसरा वाला यूज कर लीजिए कोई भी। तो वैम्प डाउनलोड करने का ये तरीका है, यहाँ पे क्लिक करोगे ये वैम्प डाउनलोड हो जाएगा, ये यहाँ पे क्लिक करेंगे जैसे ही। और जैम्प डाउनलोड करने का ये तरीका है, यहाँ क्लिक करोगे जैम्प डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड हो जाने के बाद इंस्टॉल करने का वही तरीका है, एक बार क्लिक करोगे सॉफ्टवेयर के ऊपर, फिर नेक्स्ट 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 फिनिश करोगे, हो जाएगा इंस्टॉल, ठीक है। अब आपके पास इतने सॉफ्टवेयर होने चाहिए। अब जो ये अपाचे है और जो माइस्क्यूएल डेटाबेस है, ये जैम्प या वैम्प के अंदर ही होता है, तो आपको जैम्प या वैम्प एक इंस्टॉल कर लेना है, इसके अंदर ही आपको ये सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, इसके लिए कोई अलग से कुछ नहीं चाहिए होता है। अब हम लोग सॉफ्टवेयर अपना प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं ई लर्निंग को लेकर के, आप चाहें तो कोई दूसरा या हमारे जैसा ही सेम बना सकते हैं, सेम बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप दूसरा बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, समझाएंगे, बताएंगे, जो आप बनाना चाहोगे उसके बारे में बता देंगे कि कैसे बनाना है, क्या बनाना है। तो अभी हम ई लर्निंग को लेकर के बनाने जा रहे हैं। तो कैसे बनाना है, सॉफ्टवेयर आपका जब जैम्प या वैम्प इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है ना, जब जैम्प या वैम्प सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा तो ये जनरली आपकी सी ड्राइव में इंस्टॉल होता है यहाँ पर, लेकिन मैंने जब इसको इंस्टॉल किया था तो मैंने इसको डी ड्राइव में इंस्टॉल कर दिया था ऐसे ही। तो आप जहाँ चाहे वहाँ इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये सी ड्राइव में इंस्टॉल होता है। तो मैंने डी ड्राइव में इंस्टॉल कर दिया था। तो डी ड्राइव में जाएंगे, देखिए जैम्प नाम का फोल्डर मिल गया, ठीक है। जैसे सेम तरीके से आपका अगर सी ड्राइव में हुआ होगा तो सी ड्राइव में जाएंगे, यहाँ जैम्प नाम का फोल्डर मिल जाएगा। अभी मेरे में डी ड्राइव में जैम्प नाम का फोल्डर मिल रहा है। जैम्प नाम के फोल्डर के अंदर जाएंगे तो यहाँ htdocs नाम का एक फोल्डर मिलेगा। htdocs नाम के फोल्डर के अंदर यहाँ बहुत सारा कुछ मिलेगा, लेकिन आपको इस पे ध्यान नहीं देना है, आपको यहाँ एक नया फोल्डर बनाना है।
यहाँ एक नया फोल्डर बनाना है। तो मान लीजिए हम लोग ई लर्निंग का प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं ना, तो हमने ई लर्निंग नाम का ही फोल्डर बना लिया। ध्यान दीजिए हमने क्या किया, हम अपने डी ड्राइव में आए, जैम्प के अंदर आए, htdocs नाम का एक फोल्डर मिलेगा, ध्यान रखिएगा नाम इसका। htdocs के अंदर ई लर्निंग नाम का मैंने एक अभी नया फोल्डर बनाया है। इसमें मैं जो अपना प्रोजेक्ट है उसका सारा फाइल, सारा कोड स्टोर करूंगा। तो नोटपैड पर आए, यहाँ हम शुरुआत करते हैं बेसिक अपना एक HTML पेज बना करके, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे ई लर्निंग को लेकर के प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं ना, तो हम यहाँ पर एक पेज बनाने जा रहे हैं जिस पर हम लोग क्या कराएंगे, जिस पर हम लोग स्टूडेंट्स को दिखाएंगे कि हम लोग कौन कौन से कोर्स प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा जो पेज होगा या हमारा जो प्रोजेक्ट होगा उसका ये होम पेज रहेगा। तो अभी इसके पहले हम लोग को ये समझ लेना है कि हमारे प्रोजेक्ट में कितने पेज रहेंगे, ठीक है। तो हम लोग जो प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं वो है ई लर्निंग का, ठीक है। ई लर्निंग में दो चीज़ें रहेंगी, एक्चुअली तीन चीज़ें रहेंगी। एक वेबसाइट रहेगी, एक यूजर पैनल रहेगा, एक एडमिन पैनल रहेगा। अब ये वेबसाइट क्या है, यूजर पैनल क्या है, एडमिन पैनल क्या है, इसको देखिए। वेबसाइट मतलब जो कि कोई भी हमारी वेबसाइट आकर के देख सकता है, जिस पर एक होम पेज होगा, एक अबाउट पेज होगा, एक लॉगिन पेज होगा, एक रजिस्ट्रेशन पेज होगा, एक कॉन्टैक्ट पेज होगा, ठीक है ना। ये पेजेस होंगे, होम, अबाउट अस, ठीक है ना, अबाउट अस, लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, कॉन्टैक्ट। अब मान लो कोई स्टूडेंट है जिसने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया हमारी वेबसाइट पर जाकर के, अब वो लॉगिन करेगा। तो जब लॉगिन करेगा तो लॉगिन करके वो कहाँ पहुँचेगा, यूजर पैनल में। यूजर पैनल में उसको दिखेगा सबसे पहले माई कोर्सेज, तो उसको सबसे पहले दिख जाएगा माई कोर्सेज। वहाँ पे लॉगिन करने पर जितने भी कोर्सेज अवेलेबल हैं हमारे पास वो उसको दिख जाएंगे। फिर वो कोर्स को रीड कर सकता है, वीडियो को प्ले कर सकता है। तो प्ले लेक्चर मतलब कि लेक्चर मतलब कोई भी क्लास, वो जो है जो लेक्चर डाला गया है वो उसको वो प्ले कर सकता है, और वहाँ पर वो अपनी प्रोफाइल देख सकता है, वो जो है पासवर्ड चेंज कर सकता है अपना, वो लॉग आउट कर सकता है। उसको हम कुछ और ऑप्शन दे सकते हैं, लाइक रीड ई बुक मतलब PDF वाली बुक जो है वो रीड कर सकता है, लेक्चर को प्ले कर सकता है, PDF या स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकता है। ये सब हम ऑप्शन देंगे अपने स्टूडेंट को। और एडमिन पैनल की बात करें तो एडमिन पैनल में आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद एडमिन पैनल में अपलोड करेंगे आप कोर्स के लेक्चर अपलोड करेंगे, आप अपलोड करेंगे ई बुक, आप अपलोड करेंगे स्टडी मटेरियल, ठीक है। और एडमिन का भी प्रोफाइल होगा, एडमिन का भी चेंज पासवर्ड होगा, एडमिन का भी लॉग आउट होगा। तो ये हमारे प्रोजेक्ट में पेज बनने वाले हैं। वेबसाइट, हमारा जो ई लर्निंग प्रोजेक्ट है वो 3 हिस्सों में डिवाइड है। एक है वेबसाइट जिसमें इतने पेज बनेंगे, एक है यूजर पैनल जिसमें इतनी चीज़ें बनेंगी, इतने ऑप्शन बनेंगे, एक एडमिन पैनल जिसमें इतने ऑप्शन बनेंगे। तो हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं अपने होम से। जो होम पेज हमारा बनना है हम इससे शुरुआत करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा पेज बनाने जा रहे हैं हम लोग। HTML बनाया मैंने, हेड टैग ओपन किया हमने, हेड टैग क्लोज किया हमने, बॉडी टैग ओपन किया हमने और बॉडी टैग क्लोज किया हमने, सेव किया हमने। इसको कहाँ सेव करेंगे, डी ड्राइव में, जैम्प के अंदर, htdocs के अंदर। फिर मैं समझा देता हूँ आपको, हम लोग कहाँ सेव करेंगे, डी ड्राइव के अंदर, जैम्प के अंदर, htdocs के अंदर, ई लर्निंग के अंदर। ये हम लोग आ गए यहाँ पर, यहाँ पे सेव करेंगे। इसका नाम देंगे home.html दे करके इसको सेव कर देंगे। तो ये हमने कहाँ सेव किया है आपको ध्यान देना होगा। ये हमने सेव किया है अपने उसी फोल्डर में जो हमने अभी बनाया था। कहाँ बनाया था, डी ड्राइव के अंदर, जैम्प के अंदर, htdocs के अंदर, ई लर्निंग नाम का फोल्डर बनाया है, वहाँ पर हमने इसको सेव किया है। इसका नाम दिया है home.html। तो यहाँ पर इसका नाम हम होम से फिर चेंज करने जा रहे हैं। अब क्यों चेंज करने जा रहे हैं, अभी मैंने पहले होम दिया फिर मैं चेंज करने क्यों जा रहा हूँ, एक रीज़न है इसका।
देखिए लॉजिक ये होता है इंटरनेट का कि जब आप इंटरनेट पे कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो जिस पेज को हम चाहते हैं कि जो पेज होम पेज रहे उसका नाम होम नहीं रखते हैं, उसका नाम रखा जाता है इंडेक्स। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम अपने फोल्डर में आएंगे और यहाँ पर होम का नाम कर देंगे इंडेक्स। तो अभी index.html नाम का पेज बन गया, पर ध्यान रहे कहने के लिए ये index.html जरूर है नाम इसका, लेकिन है ये होम पेज ही, क्योंकि इंटरनेट पर बाय डिफ़ॉल्ट होम पेज का नाम माना जाता है index.html पेज या इंडेक्स पेज। तो इंडेक्स पेज मतलब हमारा होम पेज। अब ये हमारा हो गया। हमने अभी के लिए बस यहाँ पे लिखा H1 में हेलो, H1 में हमने लिखा हेलो। अब इसको रन कैसे कराएंगे? इसको रन कराने के लिए आपको अपने स्टार्ट मेन्यू में जाना है। सबसे पहले जैम्प कंट्रोल पैनल को ओपन करना है। जैम्प कंट्रोल पैनल को ओपन करेंगे और ध्यान देंगे, यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि हमें जैम्प में क्या चाहिए होता है, अपाचे चाहिए होता है, माईएसक्यूएल चाहिए होता है। जब आप इसको पहली बार ओपन करेंगे तो आपके में ये ऐसा दिखेगा और यहाँ पर स्टार्ट का बटन आएगा। तो अपाचे सर्वर को स्टार्ट करेंगे हम लोग, और जब स्टार्ट हो जाएगा ये अपाचे सर्वर, कब कैसे पता चलेगा? ये ग्रीन हो जाएगा तो मतलब स्टार्ट हो गया। तो देखिए ये ग्रीन हो चुका है, मतलब हमारा अपाचे स्टार्ट हो गया है। माईएसक्यूएल पे भी स्टार्ट करेंगे तो माईएसक्यूएल भी ग्रीन हो जाएगा, मतलब कि माईएसक्यूएल भी स्टार्ट हो गया। ये है तरीका, ठीक है। अब आपका जैम्प या वैम्प इस तरीके से स्टार्ट कर लेना है। अब आपको जाना है अपने ब्राउज़र पर, यहाँ लिखना है लोकल होस्ट। क्या लिखना है? लोकल होस्ट स्लैश ई लर्निंग। मैंने क्या लिखा? लोकल होस्ट स्लैश ई लर्निंग। अब यहाँ पे लोकल होस्ट तो हमारे सर्वर का नाम है और ई लर्निंग क्या है? ई लर्निंग हमारे उस फोल्डर का नाम है जो हमने फोल्डर बनाया था। तो हमने फोल्डर किस नाम का बनाया था? ई लर्निंग नाम का। कहाँ बनाया था हमने फोल्डर? ये फोल्डर हमने बनाया था जैम्प के अंदर, htdocs के अंदर ई लर्निंग नाम का फोल्डर बनाया था। तो ये फोल्डर का नाम लिखेंगे, क्या लिखा है हमने? लोकल होस्ट स्लैश ई लर्निंग। ऐसा लिखेंगे तो देखिए सीधा index.html पेज कॉल हो चुका है। ऐसा लिखते ही index.html पेज कॉल हो गया है। और index.html पेज कॉल हो गया तो index.html पेज में हमने क्या किया था? index.html पेज में हमने क्या लिखा था? H1 में हेलो। तो ये देखिए हेलो लिख के आ चुका है। तो इस तरीके से हमारा पेज बनना स्टार्ट हो गया है। इसमें अब अपनी कोडिंग के अनुसार हम लोग अपना पेज तैयार करेंगे। तो अब सबसे पहले तो इसमें हम अपने पेज का टाइटल देते हैं। तो पेज का टाइटल क्या रहेगा? पेज का टाइटल रहेगा होम पेज और अपने प्रोजेक्ट का नाम देंगे ई लर्निंग। तो ऊपर देखिए ध्यान से, जहां अभी ये लोकल होस्ट लिख कर क्या रहा है वहां लिख के आने लग गया होम पेज डैश ई लर्निंग। अब ये बन गया। इसके बाद हमें क्या चाहिए? इसके बाद हमें चाहिए बूटस्ट्रैप। तो हम बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पर जाएंगे। वेबसाइट है इसकी getbootstrap.com। यहाँ पर जाएंगे, यहाँ वर्जन 4.6 पर जाएंगे और यहाँ पर देखिए आपको ये चीज़ मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ कि आपको ये रिक्वायर्ड मेटा टैग रखने होते हैं अपने प्रोजेक्ट में, अपने पेज में। क्या रखना होता है आपको? ये मेटा टैग उठाने हैं बूटस्ट्रैप की वेबसाइट से और अपने वाले पेज पर पेस्ट कर देने हैं। फिर ये लिंक टैग एक रखना होता है अपने वाले पेज पर, तो ये रख दिया। इसके अलावा ये 2 स्क्रिप्ट टैग रखने होते हैं बस। ये स्क्रिप्ट टैग कहाँ रखने होते हैं? बॉडी की क्लोजिंग के ठीक पहले। कहाँ पे? बॉडी की क्लोजिंग के ठीक पहले। अब देखिए बूटस्ट्रैप जो है हमारे पेज के साथ में लिंक हो चुका है, ठीक है। जो बूटस्ट्रैप है वो हमारे पेज में लिंक हो चुका है। यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो देखिए हेलो का स्टाइल बदल गया। हेलो का स्टाइल थोड़ा सा बदल चुका है।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा हेलो का स्टाइल बदल गया, मतलब कि आप ध्यान से देखिए, अगर हेलो का स्टाइल बदल चुका है तो मतलब बूटस्ट्रैप जो है हमारा लिंक हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर पेज का डिज़ाइन क्रिएट करना है। कैसे करेंगे पेज का डिज़ाइन क्रिएट, तो मैं इसको सेव कर दे रहा हूँ प्रोजेक्ट नोट्स के नाम से, और ये हम पेज का डिज़ाइन क्रिएट करने जा रहे हैं यहाँ पर। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपको एक डिव बनाना है, जिसमें एक क्लास डिव की बजाय हम लोग क्या करेंगे, एक सेक्शन बनाएंगे। आपको याद होगा हमने लास्ट टाइम आपको बूटस्ट्रैप यूज करना सिखाया था, जिसमें हमने सेक्शन बनाना पढ़ाया था आपको। सबसे पहले आपको एक सेक्शन बनाना है। ये कौन सा सेक्शन है, ये कमेंट डाल दिया हमने। कमेंट डालना भी मैंने आपको इसमें HTML में पढ़ाया था, कमेंट डाला मैंने। ये है हेडर सेक्शन, ठीक है ना। तो हेडर सेक्शन में हेडर की बजाय हेडर न्यूज सेक्शन हमने इसका नाम दे दिया। हम अपने हेडर में न्यूज चलाना चाहते हैं, तो एक एक करके देखिए कैसे सेक्शन बनाए जाएंगे, और हम लोग होम पेज बना लेंगे, और फिर एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सारे पेजेस बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग एक डिव बनाएंगे। डिव क्लास लेंगे कंटेनर, ठीक है, डिव क्लास कंटेनर, और इसके अंदर डिव क्लास रो, फिर इसके अंदर डिव क्लास कॉल माइनस SM माइनस 12। ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। यदि अभी भी कोई डाउट हो तो पुराना कोई रिकॉर्डेड लेक्चर आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम चाहते हैं कि हमारी कुछ न्यूज है जो चलती रहे, स्क्रॉल होती रहे। तो यहाँ पर मार्क्यू टैग लगाएंगे। क्या टैग लगाएंगे, मार्क्यू टैग। मार्क्यू टैग के अंदर, ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, मार्क्यू टैग के अंदर लिखना है अपनी न्यूज। जैसे वेलकम टू ई-लर्निंग पोर्टल, एक न्यूज हो गई। अब हम चाहते हैं हर न्यूज के बाद बीच में एक आइकॉन आए। तो देखिए आइकॉन लगाने का एक बहुत आसान तरीका हम आपको बताते हैं। इंटरनेट पे आपको जाना है, और एक फॉन्ट ऑसम नाम की लाइब्रेरी होती है। लाइब्रेरी का नाम क्या है, फॉन्ट ऑसम। ये एक लाइब्रेरी है जिससे आप आइकॉन्स लगा सकते हैं, ठीक है ना। ये एक लाइब्रेरी है जिसका इस्तेमाल करके हम आइकॉन्स लगा सकते हैं। तो क्या करना है, यहाँ पे आइकॉन लगाने के लिए यहाँ लिखना है फॉन्ट ऑसम CDN। ऐसा आप लिखेंगे तो एक वेबसाइट आ जाएगी, उस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर फॉन्ट ऑसम का आपको CDN लिंक मिल जाएगा। ये है फॉन्ट ऑसम का CDN लिंक। तो हमें एकदम लेटेस्ट वर्जन भी लगा सकते हैं या ओल्ड वर्जन भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैंने ये CDN का लिंक कॉपी किया। अब CDN क्या होता है, CDN मतलब कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। जैसे ये बूटस्ट्रैप हमने लिंक किया है, बिल्कुल उसी तरह। तो यहाँ लिखना है अपने पेज में लिंक, फिर यहाँ लिखना है REL, इसमें लिखना है स्टाइल शीट, फिर लिखना है HREF में वो पेस्ट कर देना है जो हमने अभी कॉपी किया। ये हमने कॉपी किया था, ये हमने पेस्ट कर दिया। अब हमारे पेज में क्या लिंक हो गया है, फॉन्ट ऑसम। अब आपको फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पर जाना है, इस पर, और यहाँ पर फॉन्ट ऑसम की जो वेबसाइट है इसमें ऑप्शन आएगा आइकॉन्स का। आइकॉन्स पर क्लिक करना है। आइकॉन्स में ऑप्शन आएगा फ्री का, फ्री पर क्लिक करना है, क्योंकि फॉन्ट ऑसम में पेड आइकॉन भी होते हैं, फ्री आइकॉन भी होते हैं। हमें फ्री वाला ही यूज कर सकते हैं हम लोग हैं, हमने पेमेंट तो अभी किया नहीं है, तो हम लोग फ्री वाला इस्तेमाल कर पाएंगे सिर्फ। तो फ्री वाला इस्तेमाल कर रहे हैं हम, तो फ्री। और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे लिखेंगे आप कोई भी आइकॉन का नाम। जैसे हमें कौन सा आइकॉन चाहिए, हमें चाहिए डॉट। तो हमारे सामने देखिए डॉट का एक आइकॉन आ गया। इस आइकॉन को लगाने के लिए इस आइकॉन के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस आइकॉन के ऊपर आप क्लिक करेंगे, देखिए तो यहाँ पर इस आइकॉन को लगाने का तरीका आ जाना चाहिए। तो क्लिक कर रहा हूँ मैं, लेकिन लगाने का तरीका नहीं आ रहा है। तो फिर इस केस में हम डॉक्स में जाके देख सकते हैं कि क्या लगाने का इन लोगों ने तरीका क्या बनाया है। तो हम लोग
देखते हैं क्या तरीका है इनका। वैसे तरीका हम आपको बता देते हैं क्या होता है। एक आई टैग बनाना पड़ता है। आई टैग में क्लास लेनी पड़ती है। क्लास में आपको एक क्लास का नाम कॉल करना पड़ता है, साथ में ये इस आइकॉन का नाम लिख देना पड़ता है। जैसे FAS स्पेस FA माइनस सर्कल, ये तरीका होता है। चेक कर लेते हैं, अगर आ रहा है तो ठीक है। तो देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो डॉट नहीं आया अभी, यहाँ पे पोर्टल के बाद डॉट आना चाहिए था, जो कि नहीं आया है। तो मैं ट्राई करता हूँ फिर से, क्या तरीका है उसको देखता हूँ। उसके डॉक्स ओपन हो रहे हैं, डॉक्स ओपन हो जाएंगे तो डॉक्स में लिख के आ जाएगा कि क्या तरीका है इसको इस्तेमाल करने का। तो ये देखिए तरीका है FAS, तरीका तो वही है, हम लोग सही यूज कर रहे हैं। ठीक है, तरीका यही है। देखते हैं एक बार यहाँ पर पेस्ट करके, चेक करते हैं कैमरा का आइकॉन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, तो मतलब अभी हमारा प्रॉपरली लिंक नहीं हुआ है ये। अभी हमारा जो ये प्रॉपरली लिंक नहीं हो पाया है हमारा फॉन्ट ऑसम जो है, तो फॉन्ट ऑसम लिंक नहीं हो पाया है। इसका रीज़न क्या है वो भी देख लेते हैं हम लोग हैं। तो फॉन्ट ऑसम को लिंक करने के लिए हम इस पे आते हैं, गेटिंग स्टार्टेड पे। एक्चुअली फॉन्ट एकदम जो लेटेस्ट वर्जन है शायद वो सपोर्ट ना कर रहा हो। तो फॉन्ट ऑसम 4.7 वर्जन CDN, मैं ये लिखता हूँ। पुराना वर्जन एक है उसका CDN निकाल लेता हूँ। पुराने वर्जन का जो CDN है ना वो काम कर जाएगा। तो हमारे पास देखिए अभी ये लेटेस्ट वर्जन है, इसका CDN एक बार फिर लगा के देख लेता हूँ मैं। अगर ये काम कर जाता है तो अच्छी बात है। तो ये मैंने एक नया CDN लगाया है, नया CDN चेक कर लेते हैं। अगर काम कर रहा है तो हमें फिर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हाँ देखिए काम कर रहा है। देखिए आप ध्यान से देखिए, कैमरा का आइकॉन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये दिख रहा है कैमरा का आइकॉन। तो कैमरा का आइकॉन आ गया है, मतलब अब सब आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए सर्कल लिख देते हैं वहाँ पर, तो सर्कल सर्कल। तो अभी देखिए यहाँ पर हमारा सर्कल का आइकॉन आने लग गया। ये देखिए डॉट आइकॉन आ गया। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, फॉन्ट माइनस SM कर देते हैं। SM मतलब स्मॉल, FA माइनस SM मतलब स्मॉल, थोड़ा छोटा हो गया। मार्क्यू के अंदर पहला ये हो गया। इसको क्या करता हूँ मैं, रो को इसको BG माइनस डार्क और टेक्स्ट माइनस वाइट दे देता हूँ, P-3 दे देता हूँ। तो थोड़ा सा इस तरीके का लुक आ जाएगा। P-2 देते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं, ये रहेगा सही। तो देखिए वेलकम टू E-लर्निंग पोर्टल और डॉट बन के आ गया, आपको दिख रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर आएंगे और ध्यान दीजिएगा हमारी बात पे। अब हम क्या करेंगे, ये रहा हमारा एक आ गया, ऐसे ये कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट करेंगे। तो लिखेंगे न्यू कोर्सेज लॉन्च्ड, ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। फिर एक और बार पेस्ट करेंगे। तो ये जो है, इसकी बजाय जो ये सर्कल हमने लगाया है ना, इसकी बजाय हम लोग हैंड लगाते हैं। हैंड आपने देखा होगा आता है इस तरीके का, जैसे कि ये देखिए। तो हैंड माइनस पॉइंट माइनस राइट, तो इसका नाम क्या है, हैंड माइनस पॉइंट माइनस राइट, ऐसे लिखा जाता है। अब ये यहाँ की बजाय पहले लगाते हैं। सेम मैं यहाँ लगाता हूँ, सेम मैं यहाँ लगाता हूँ। यहाँ लिखता हूँ रजिस्टर नाउ फॉर टू लर्न ऑनलाइन, ठीक है। तो अपने वाले वेबसाइट में देखिए हैंड आना चाहिए यहाँ पर, तो हैंड नहीं आया, इसका मतलब हमने कोई स्पेलिंग गड़बड़ की होगी। तो ये हैंड माइनस पॉइंट माइनस राइट, ये कोड जो है हैंड माइनस, मैंने स्पेलिंग गड़बड़ की है।
तो यहाँ पर इसकी स्पेलिंग क्या है एग्जैक्ट, ये कोड कॉपी किया हमने और ये कोड यहाँ पेस्ट कर दिया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब देखते हैं, अब देखिए हैंड का आइकॉन आने लगे। अब आपको देखिए अच्छा लग रहा होगा देखने में, समझ में आ रहा होगा लॉजिक कि ये देखिए ऐसे हैंड का आइकॉन आ रहा है तो समझ में आ रहा है कि ये चीज़ क्या है, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से न्यूज आने लग गए। अब न्यूज के बाद हम क्या चाहते हैं, यहाँ पर जितने भी न्यूज डालने होंगे आपको इसी तरीके से आप सारे न्यूज इस तरीके से डाल सकते हैं और अच्छे अच्छे आइकॉन भी लगा सकते हैं। जो आइकॉन लगाना है इस वेबसाइट पर आइए, फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पर, यहाँ फ्री पे क्लिक करके आइकॉन सर्च कीजिए, आइकॉन मिल जाएगा और लगा दीजिए। अब हमें क्या बनाना है आगे, ठीक है, हाँ, तो ध्यान दीजिएगा इसके आगे हमें क्या बनाना है, इसके आगे हमें बनाना है ये हमारा ऊपर का बन गया सेक्शन। अब हम अगला सेक्शन बनाते हैं, हेडर न्यूज बन गया। अब हम एक और कमेंट डालते हैं, कमेंट लिखा कि हेडर रो, जिसमें या सेक्शन जिसमें हम लोग अपना लोगो लगाएंगे ई लर्निंग को लेकर के और अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे। तो सेक्शन टैग लगाएंगे, यहाँ पर सेक्शन टैग लगा दिया हमने। सेक्शन टैग के अंदर आएंगे, यहाँ पर लिखेंगे div क्लास कंटेनर और इसके अंदर आएंगे div क्लास रो, इसके अंदर आएंगे div कॉल माइनस sm माइनस 12 की बजाय हम एक 2 का बनाएंगे और एक 10 का बनाएंगे, एक 2 का बनाएंगे और एक 10 का बनाएंगे। 2 वाले में एक लोगो लगाएंगे और 10 वाले में हम लोग अपनी वेबसाइट का नाम लिखेंगे। तो 10 वाले में मैंने लिखा H1, H1 में मैंने लिखा अपनी वेबसाइट का नाम ई लर्निंग पोर्टल और इसके अंदर मैंने BG दिया लाइट और टेक्स्ट माइनस सेंटर और H1 में एक क्लास देंगे बड़ा करने के लिए इसके टेक्स्ट को, इसका नाम है क्लास का डिस्प्ले -1। ये सब मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, कभी कंफ्यूज होना तो बताना मुझे। तो ये देखो लिख के आ गया ई लर्निंग पोर्टल, यहाँ पे डिस्प्ले -2 कर देते हैं, थोड़ा छोटा हो गया और इसको जो है इसको P- पैडिंग देते हैं P-2, ठीक है ना। तो ये देखिए ई लर्निंग पोर्टल लिख कर के आ गया। अब यहाँ पर हमें लोगो लगाना है, तो गूगल पे जाएंगे और यहाँ पर इमेजेस पे जाएंगे, लिखेंगे ई लर्निंग पोर्टल लोगो। बहुत सारे लोगों के डिज़ाइन मिल जाएंगे, डिज़ाइन, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोगो देखिए मिल जाएंगे डिज़ाइन ई लर्निंग पोर्टल को लेकर के। तो अभी के लिए हम कोई भी लोगों का डिज़ाइन जो है बना देंगे, या आप चाहें तो इंटरनेट पे बहुत सारे लोगो बनाने के टूल्स हैं, वहाँ से कर सकते हैं। जैसे एक वेबसाइट है, मैं आपको ये भी सिखा देता हूँ, जब भी कोई चीज़ बनानी हो आप बना सकते हैं। वेबसाइट का नाम है कैनवा, वेबसाइट का नाम पढ़ लीजिएगा canva.com, CANVA.com। इस पे आपको जाना है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है लोगो का, लोगो पे मैंने क्लिक किया तो लोगो बनाने का ऑप्शन देखिए आ चुका है। यहाँ पर ये देखिए आ गया लोगो बनाने का ऑप्शन, ठीक है। अब हमें लोगो कैसा बनाना है वो यहाँ से आप चूज कर लीजिए, साइड से आपको जो लोगो बनाना है वो लोगो आप साइड से चूज कर लें। कैसे, जैसे मुझे बनाना है लोगो एजुकेशन का, तो एजुकेशन लिखा मैंने यहाँ पे और एजुकेशन लिख के सर्च किया तो एजुकेशन को लेकर के बहुत सारे लोगो आ गए सैंपल के लिए। अब इनमें से जिनके ऊपर प्रो लिख के आ रहा है वो पेड हैं, जिनके ऊपर प्रो लिख करके नहीं आ रहा है वो लोगो फ्री हैं। तो हम वही इस्तेमाल करेंगे जो फ्री है, क्योंकि अभी पेड करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो मैंने ये लोगो इस्तेमाल कर लिया। अब इसमें ये थोड़ा बड़ा कर देते हैं लोगों को, इस तरीके से थोड़ा इसको बड़ा कर दिया, ठीक है, ऐसा कर दिया। यहाँ लिख दिया ई लर्निंग, तो इसको थोड़ा फॉन्ट साइज जो है 70 कर देते हैं। तो ये देखिए थोड़ा छोटा हो गया, थोड़ा और छोटा कर देते हैं तो ये देखिए अच्छा हो गया, 65 सही रहेगा। ऑनलाइन
यूनिवर्सिटी, अच्छा सही से अच्छा ही लिखा हुआ है वो वर्ड, ऑनलाइन यूनिवर्सिटी, मतलब पूरा का पूरा सब कुछ कोर्सेज ऑनलाइन है ना। और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं लर्न एनी टाइम एनीवेयर, ऐसे करके लिख दिया मैंने ऐसे ही कुछ बना दिया है। आप इसको ये मत सोचना कि ऐसा ही बनाना होता है या यही एक तरीका है बनाने का, बिल्कुल भी नहीं है। आप जो चाहें वो बना सकते हैं। मैंने अभी के लिए इसको ऐसा एक बना दिया लोगो। इस लोगो को बना लिया मैंने, देखिए कितना आसान है बनाना। मैं एक वेबसाइट पे गया, किस पे, canva.com पे। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा था, ऑप्शन का नाम क्या आ रहा था, लोगो पे क्लिक किया, ये ओपन हुआ। यहाँ हमने सर्च किया एजुकेशन में से बहुत सारे लोगो आ गए, किसी एक लोगो को क्लिक किया और यहाँ पर जो है उसका नाम चेंज कर लिया। अब यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, डाउनलोड पे क्लिक किया तो ये डाउनलोड हो जाएगा लोगो। अब ये लोगो डाउनलोड होकर के कहाँ चला गया, ये डाउनलोड होकर के आ गया होगा डाउनलोड में। यहाँ से मैंने कॉपी किया इसको और यहाँ रख दिया, ठीक है ना। ये मैंने ई लर्निंग नाम का इसको लोगो नाम दे दिया। इसका नाम मैंने क्या दे दिया, logo.png। इसको कहाँ लगाएंगे, इसमें, तो img src logo.png क्लास img माइनस फ्लूइड। ये बूटस्ट्रैप की क्लास होती है। इससे क्या होता है, वो अपने आकार में फिट हो जाएगा, स्केल उसकी सेट हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो ये इस वेबसाइट का काम खत्म, लोगो बनाना था बना लिया। अपने वाले वेबसाइट पे आए तो देखिए हमारा लोगो आ चुका है। अब लोगो के आसपास ध्यान से देखिए, लोगो के आसपास से जो गैप आ रहा है, इस गैप को मिटाते हैं पहले। तो गैप को मिटाने के लिए P-0 लिखेंगे तो गैप मिट गया। अब देखिए लोगो अपने आप बड़ा हो गया, ठीक है ना। लोगो अपने आप देखिए फिट हो गया, देखिए हमारी वेबसाइट में, है ना। जब इसको वेबसाइट को कोई मोबाइल में ओपन करेगा तो हो सकता है मोबाइल में ये लोगो बहुत बड़ा दिखे, तो कोई दिक्कत नहीं है, ख़राब तो नहीं लग रहा है, अच्छा ही लग रहा है ना। तो ये इस तरीके से मोबाइल में दिखेगा और ये लैपटॉप में दिखेगा। अब लैपटॉप में हो सकता है आपको लग रहा हो बहुत बड़ा हो गया, तो 1 मिनट के लिए मैं ट्राई करता हूँ थोड़ा। अच्छा ये ज़्यादा छोटा हो जाएगा, यही सही है। तो ई लर्निंग पोर्टल जो थोड़ा ऊपर की ओर खिसक गया है उसको नीचे लाते हैं। देखते हैं बूटस्ट्रैप में क्या इसके लिए कोई क्लास अवेलेबल है। तो यहाँ पे लिखते हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट। तो टेक्स्ट अलाइनमेंट को लेकर के यहाँ पे देखते हैं यदि कोई क्लास अवेलेबल है तो हम उसको जो है इस्तेमाल कर लेते हैं। तो टेक्स्ट अलाइनमेंट हमारा सेंटर में तो है, लेकिन हमें क्या चाहिए, टेक्स्ट जो है सेंटर में तो ठीक है लेकिन वर्टिकली हमको बीच में चाहिए। तो इसमें तो ऐसी कोई क्लास नहीं है जिससे हम अपने टेक्स्ट को सेंटर में तो कर ही सकते हैं, लेकिन हम उसको वर्टिकली अगर हम करना चाहें तो उसका कोई क्लास नहीं है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इस केस में हम एक चीज़ ट्राई करते हैं। पहले तो ये जो हमारा टेक्स्ट है इसको display1 देते हैं। display1 देने से थोड़ा और बड़ा हो जाएगा ये ई लर्निंग पोर्टल। ऊपर से थोड़ा सा नीचे को लाना है इसको, तो हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पर पैडिंग देते हैं टॉप से। तो पैडिंग टॉप का 3, ये देखिए टॉप से पैडिंग 3 दिया, अभी सेंटर में आ चुका है, अभी ये काफ़ी सेंटर में है। अगर आप इमेज को जो है छोटा करना चाहते हैं तो इमेज की आप मैक्सिमम हाइट भी सेट कर सकते हैं। स्टाइल हाइट कॉलन 200 पिक्सल। तो 200 पिक्सल से कम करना है तो आप 100 पिक्सल कर दीजिए, तो छोटा हो गया। छोटा 150 पिक्सल कर दिया, इतना बड़ा आ गया, ठीक है, अभी सही आ गया। यहाँ पर जो है पैडिंग माइनस टॉप से 2 कर देते हैं। अब इसको सेंटर में कर देते हैं, तो टेक्स्ट माइनस सेंटर, सेंटर में आ गया। अब आसपास का जो एक गैप आ रहा है, आसपास के गैप को इसी कलर से फिल कर देते हैं। तो ये कलर कौन सा है, ये कलर पता करने के लिए आपको मैंने एक सॉफ्टवेयर दिया था एक बार, कलर पिकर। ये सॉफ्टवेयर आपको याद होगा,
ये कलर से, इस कलर पिकर से मैंने कलर पिक किया इसका, और इसमें लिखा हमने स्टाइल बैकग्राउंड कलर कॉलन, वही जो कलर पिक किया वो, ये देखिए परफेक्ट हो गया। मोबाइल की बात करें तो मोबाइल पर भी अब सही दिखेगा, ये सही आ गया अभी। तो ये देखिए ऊपर का हिस्सा हमारा तैयार हो गया, लोगो लग गया और हमारी वेबसाइट का नाम हमने लिख दिया। अब आगे हमें क्या करना है, अगला हमें सेक्शन बनाना है। तो अगला सेक्शन ऐसे ही बनाएंगे, यहाँ पर मेन्यू रहेगा, मेन्यू सेक्शन, इसमें हम अपने पेज का मेन्यू बनाएंगे। तो मेन्यू बनाने के लिए हम बूटस्ट्रैप का कंपोनेंट में नैव का इस्तेमाल करेंगे। नैव बार का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन हम जो है नैव का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ठीक है, ये रहा, ये कोड मैंने कॉपी किया और सेक्शन पहले बना लेते हैं। सेक्शन के बाद div क्लास कंटेनर, और इसके अंदर div क्लास रो, इसके अंदर div क्लास call -sm-12, इसके अंदर वो जो कोड मैंने अभी कॉपी किया वो पेस्ट कर देंगे। ये रहा कोड, तो ये कोड मैंने पेस्ट कर दिया। अब मेन्यू को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। पहले मेन्यू का नाम देना है होम, दूसरे मेन्यू का नाम देना है अबाउट अस, तीसरे मेन्यू का हमने नाम क्या सोचा था, एक बार वो ओपन कर लेते हैं। तीसरे मेन्यू का नाम होगा लॉगिन। ठीक है, ये डिसेबल्ड वाला मिटा देते हैं और लॉगिन को कॉपी करके कॉन्टैक्ट अस रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन और कॉन्टैक्ट अस। तो चेक करते हैं, मेन्यू बन गया, ये देखिए होम, कॉन्टैक्ट, अबाउट अस, और ये सब बन गया। अब इसको ना P-0 कर देते हैं, तो इससे क्या होगा, ये फिट हो जाएगा। तो ये देखिए मेन्यू हमारा तैयार हो गया, होम, अबाउट अस, लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, कॉन्टैक्ट अस। इसका बैकग्राउंड कलर यदि आप देना चाहें तो बैकग्राउंड कलर भी आप दे सकते हैं, वो आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ मैं, तो आप ट्राई कर लेना। ये हमारा मेन्यू बन के तैयार है। यहाँ पर हम एक मेन्यू और बनाएंगे, एडमिन लॉगिन। मेन्यू का नाम रहेगा एडमिन लॉगिन। ये देखिए एडमिन लॉगिन बना दिया मैंने। तो इतना हमारा मेन्यू बन चुका है। ऐसे ही आगे का पेज भी और बनाएंगे हम लोग, और इसके बाद हम लोग आगे का पेज बनाने के बाद में जो है इसका अबाउट अस पेज बना देंगे, लॉगिन पेज बना देंगे, रजिस्ट्रेशन पेज बना देंगे, कॉन्टैक्ट अस पेज बना देंगे और एडमिन लॉगिन पेज बना देंगे। फिर अंदर के सारे पेज डिजाइन करेंगे, ठीक है, और फिर एडमिन के अंदर के सारे पेज डिजाइन करेंगे, यूजर के अंदर के सारे पेज डिजाइन करेंगे। इस तरीके से हम लोग सारे पेजेस डिजाइन कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग का आज का क्लास यहीं तक है। आज जो हम लोगों ने किया है इतना आप शुरू करिएगा, इतनी मैंने आज कोडिंग की है। और कल हम लोग का जितना वेबसाइट पे मैंने अभी मेन्यू बनाया है ना, होम, अबाउट अस, लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, कॉन्टैक्ट अस, एडमिन लॉगिन, कल हम लोग ये सारा बना देंगे, क्योंकि बनाने में बहुत टाइम नहीं लगेगा, 10-10 मिनट लगेगा एक पेज को बनाने में, और टोटल हमें जो बनाने हैं पेज 6 बनाने हैं, तो 1 घंटे के अंदर सारे पेज हम लोग बना देंगे कल। तो ये हम लोग के कल पेजेस बन जाएंगे। तो आप लोग कल जो है ये सारे पेज हमारे बन जाएंगे। तो आप कल तक पहले जितना मैंने आज बनाया है उतना बना लीजिएगा। वीडियो जो है आज की क्लास का अपलोड कर दूंगा मैं, इसको देख के आप बना लीजिएगा। आज की क्लास या सॉफ्टवेयर को लेकर के कुछ और आपका डाउट हो तो बताइए। ई लर्निंग पोर्टल को बोल्ड कर दें, बिल्कुल बोल्ड कर देते हैं। देखिए तो यहाँ पर ई लर्निंग पोर्टल जो हमने H1 में लिखा है उसके अंदर एक बी टैग और लगा देते हैं। तो इससे क्या होगा, जो हमारा ई लर्निंग पोर्टल है, ध्यान से देखिए अभी बोल्ड हो चुका है, देखिए बोल्ड हो गया। तो आज की क्लास को लेकर के या प्रोजेक्ट को लेकर के, सॉफ्टवेयर को लेकर के कोई और डाउट हो आपको तो आप पूछिए या बताइए। और बाकी हम लोग आगे क्या, कल हम लोग ये होम पेज और अबाउट अस पेज, रजिस्ट्रेशन पेज, लॉगिन पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज और एडमिन लॉगिन पेज, इतने कल हम लोग तैयार कर देंगे। परसों हम लोग यूजर पैनल तैयार कर देंगे, उसके अगले दिन हम लोग एडमिन पैनल तैयार कर देंगे। फिर हम लोग बाकी जो डायनेमिक काम करना है पाइथन से, उस पर काम करेंगे। तो इस तरीके से आपका प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी पूरा हो जाएगा। आप हमें बताइए अगर आज की क्लास का कोई डाउट बचा हो आपके माइंड में तो।